हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी पार्ट 14 और पार्ट 14 ये यहाँ पर लास्ट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर का। ओके, और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएगा और नेक्स्ट चैप्टर आप शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक, यानी यहाँ पर अमेरिकन लोगों के लिए एक सर्वे किया गया, उसमें 63% जो है वो चीज को लाइक करते हैं और 76% लाइक करते हैं एप्पल को। ओके, इफ X% ऑफ अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल। अब ये जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। कितने? X% ऐसे लोग हैं जो एप्पल और चीज दोनों को ही लाइक करते हैं। तो आपसे एक्चुअल में X की ही वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, अब यहाँ पर 63% अमेरिकन है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये ना पता हो कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, यहाँ पर आपसे बताया ही नहीं गया है, परसेंटेज में बात की गई है, तो आप 100% को ही बेस मानते हैं। ओके, 100% को यहाँ पर बेस माना जाएगा। अगर आपसे कभी परसेंटेज में बात की जाए तो ओवरऑल परसेंट कितना होता है? ओवरऑल परसेंट होता है 100%। अब हम 100% का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं अमेरिका में केवल 100 ही लोग हैं, ऐसा नहीं। जितने भी हैं टोटल 100%। और ये 63% कितना है? जितने भी हैं उनका 63%। ओके, तो कितने हैं उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं। ओके, अभी फिलहाल इतना ही देखिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये 63% है टोटल और यहाँ पर 76% जो है वो लाइक करते हैं एप्पल को। क्लियर? X% से आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले एक बार मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ आपको ये चीज। हालांकि वेन डायग्राम से हमें पता है कि ये चीज नहीं होगा। यहाँ पर X% ये लोग हैं, ये है X%। ठीक है, और 63% जो है वो आपके क्या है, वो लाइक करते हैं चीज को और 76% जो है वो लाइक कर रहे हैं एप्पल को। और आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके बारे में, X के बारे में आप बताइए। ठीक बात? तो समझने की बात ये है कि आप बस इसके बारे में ये बताओ कि इस X की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सबसे पहला सवाल यही उठता है यहाँ पर कि X की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सोच के देखिए। एक में 76 लोग हैं, एक में 63 लोग हैं, दोनों का कॉमन मिला दिया। दोनों का कॉमन आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है दोनों का कॉमन। याद कीजिए वो क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, ए सेट है, बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो सेट है, एक में 63 लोग हैं, एक में 76 हैं। एक में 63 और एक में 76। तो यहीं से आप ये बताइए सबसे पहले आइडिया कि दोनों का अगर कॉमन मिला रहा हूं तो मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू हो सकती है। मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन हो सकता है? क्या 76 कॉमन हो सकता है? 76 कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे के अंदर तो 76 है ही नहीं। ओके, अगर कॉमन हुआ, कभी सिचुएशन ऐसी आई, अगर कभी सिचुएशन ऐसी आई कि एक के अंदर ही दूसरा रहा, तो मैक्सिमम 63% वैल्यू आ जाएगी किसकी? NA इंटरसेक्शन B की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NA इक्वल टू लिखा मैंने 63% लिख दिया था हूं, और NB इक्वल टू लिखा मैंने 76%। क्लियर? और अगर NA इंटरसेक्शन B की बात करें, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, है ना, मैक्सिमम ऑफ NA इंटरसेक्शन B वो होगा आपका 63%। समझे ये बात? तो कहते हैं इस बात का मतलब ये हुआ सीधा सा कि X की वैल्यू या तो 63% होगी या फिर उससे कम होगी। बताइए, इतनी बात समझ आती है आपको? इतनी बात आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए
यार एक्स है कौन, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किस किस का लिया, ए का और बी का, तो दोनों का जब मैं कॉमन पोर्शन लूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 63 हो सकती है, उससे या तो कम होगी या फिर उसके बराबर, ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, दो सेट को मिलाया ए और बी को, उनका कॉमन पोर्शन पूछा जा रहा है, तो कॉमन पोर्शन में बस यही वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज इससे कम रहेगी। एक तो ये पता चला, राइट। अब बात आती है मिनिमम की, तो मिनिमम में भी देख लीजिए जरा। एन ए यूनियन बी हमने पढ़ा है, एन ए यूनियन बी क्या था वो, एन ए प्लस एन बी और भाई माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था। एन ए यूनियन बी एज इट इज रखा मैंने अभी, एन ए यूनियन बी क्योंकि पता ही नहीं है। एन ए पता है मुझको 76 प्लस एन बी 63 लिखा है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे का, पर फिर भी माइनस यहां पर लिख दिया है मैंने एक्स। ओके, तो ये एक्स कितना बना, भाई एक्स को ले आइए इधर क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये हो गया आपका 139 माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, 139 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, ए यूनियन बी। आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, एक्स की, ठीक बात। अब आप सोच के बताइए, ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब है या तो चीज को लाइक करते हो या फिर एप्पल को लाइक करते हो। दो ही टाइप के तो लोग हैं अमेरिका में, या तो चीज को लाइक कर रहे हैं या फिर इसको एप्पल को, राइट, सारे। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं ऐसा कोई है नहीं जो इन्हें लाइक ना करता हो अपने, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो मेंशन नहीं किया गया। ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जल्दी से बताइए। ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन गया है। ए यूनियन बी है कौन वैसे, वे लोग जो चीज को लाइक करते हो या फिर एप्पल को लाइक करते हो। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100%। या तो अमेरिका में सारे लोग ऐसे हों जो चीज या लाइक एप्पल को लाइक यही करते हो, या फिर इससे कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कि भाई 100% से भी ज्यादा। ऐसे लोग जो चीज या एप्पल को लाइक करते हो वो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100% भी तो हो सकते हैं। 100% जो चीज या एप्पल को लाइक करते हो है या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जब मैं यहाँ पर 100 वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं 100 वैल्यू रख रहा हूँ तो x की वैल्यू सबसे कम आई होगी। 139 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, और वो कुछ सब्ट्रैक्ट ऐसा हुआ, 139 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है जो ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो। देखो सीधी सी बात है यार, अगर मैं यहाँ पर 100 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू आएगी 39। अगर मैं यहाँ पर 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू आएगी 49। इसी तरीके से बढ़ती जा रही है कि नहीं। जब मैं यहाँ 100 रखूंगा तो वैल्यू सबसे कम आएगी। ओके, समझे ये बात। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ x एन ए यूनियन बी इक्वल टू 100 होना चाहिए कि नहीं, समझे ये बात। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू आया 139 माइनस यहाँ पर 100। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 39। इसका मतलब ये हुआ x जो है, x आपका 39 से तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा और 63 से डाउन होगा। तो x की वैल्यू 39 से ग्रेटर होगी और 63 से मिनिमम यानी लेस होगी। समझ में आती है ये बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज A1 A2 A3 एंड A30 आर 30 सेट्स। ये 30 सेट है और इसी तरीके के इनमें हर एक सेट में 5 एलिमेंट है।
हर एक सेट में 5 एलिमेंट है और क्वेश्चन ने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है कि ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं या कैसे हैं, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। ओके, हर एक सेट में 5 एलिमेंट है और ये 5 कौन से हैं ये कुछ पता नहीं है। ओके, तो टोटल अगर बात करें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं पूछूं कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रहे होंगे भाई, तो मैक्सिमम रहे होंगे 150 एलिमेंट अगर वो सारे ही डिस्टिंक्ट हो। ओके, हर एक में 5 5 5 5 5 5, हाउ मेनी टाइम्स 30 टाइम्स, दैट इज 150 टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। B1 B2 B3 Bn ये n सेट है और हर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, राइट। तो वापस एक बार फिर से अगर मैं यही बात पूछ लूं कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट रहे होंगे, तो 3n एलिमेंट रहे होंगे। कब, जब वो सब डिस्टिंक्ट हों। ओके, आगे। और वो सेट इस तरीके से है कि भाई अगर इन 30 सेट का यूनियन लिया, इन n सेट का यूनियन लिया, तो एक सेट बन जाता है, नया सेट, वो सेट है S, राइट। इन 30 सेट का यूनियन ले लो या फिर इन n सेट का यूनियन ले लो, तो एक नया सेट बना और उस सेट का नाम है S। ओके, अब S के बारे में क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। ये 30 सेट हैं, 30 सेट हैं, इनको मिला दिया, सबको एक साथ मिलाया तो एक सेट बना S। और ऐसे ही अगर इन n सेट को मिला दे एक साथ तो एक नया सेट बना, वो भी ऐसे ही है, राइट, यानी एंट्रीज सेम सेम। एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10। अब S सेट के बारे में देखिए, विशेष बात क्या बताइए। S सेट के बारे में उसने ऐसे बोला कि एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ S का हर एक एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। इस बात का मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट, सेट S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ AI। इसका मतलब ये हुआ कि सेट S का हर एक एलिमेंट A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे 10 सेट में है। जैसे इसका एक सेट है, सपोज करो सेट S है, इसका एक एलिमेंट है 4, राइट। ये जो 4 एलिमेंट है, एलिमेंट 4, ये A वाले 10 सेट में है, A1 A2 A3 A4 A5। इन सेट में ये 10 सेट ऐसे हैं जो एक ही एंट्री 4 है, वो A1 A2 A3 टाइप से 10 सेट में है। समझ रही है बात? ओके, और वही एग्जैक्टली ईच एलिमेंट जो है वो B के, यानी B1 B2 B3 की बात करें तो ऐसे 9 सेट में वो एलिमेंट है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इजी बहुत पड़ेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन ही ज्यादातर बच्चों की समझ में नहीं आता। वापस एक बार फिर सुनिए, S सेट का हर एक एलिमेंट, S सेट का हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें, राइट, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे एक एलिमेंट है 2, वो एलिमेंट 2 जो है A1 A2 A3 इन 30 सेट में वो 10 सेट ऐसे है जिनमें 2 एंट्री है। जो 2 एलिमेंट है वो 10 सेट में है, किसमें, A1 A2 A3 A4 वालों में, राइट। और वही एलिमेंट 2 वो B1 B2 B3 कितने में है, 9 सेट में है। ओके, सोच के देखना क्या बोल रहा हूं एक बार फिर। जैसे कोई भी एंट्री मैंने S की ली, S की, जैसे सपोज कीजिए उसका नाम रखा मैंने A कोई एलिमेंट है जो S में, सही। वो A जो है AI वालों में 10 सेट के अंदर है, A एलिमेंट इन वाले सेट में 10 में है और B वाले सेट में वो 9 में है। समझे ये बात? इसका हर एक एलिमेंट, S का कोई भी एलिमेंट A1 A2 A3 इनमें कितना में है, वो 10 में है, समझे। और B वाले सेट में वो कितने में है, 9 में। अब वापस एक बार सुनिए, इन सब का यूनियन लिया, एक सेट बना S। अगर मैं इन सारे एलिमेंट को अलग अलग बोल देता हूं तो 150 एलिमेंट्स हो जाते हैं कि नहीं, 150 एलिमेंट हो जाते हैं। अगर ये सब
अलग अलग होते, अगर ये सबके सब एलिमेंट अलग अलग होते तो यूनियन लेने पर 150 एलिमेंट आ जाते कि नहीं। पर हमने ये देखा कि हर एक एलिमेंट A1, A2, A3, A4 वगैरह में 10 टाइम्स लिखा हुआ है। कितनी बार? 10 टाइम्स लिखा हुआ है। ओके, तो 10 टाइम्स लिखा हुआ होने की वजह से 10 टाइम्स लिखा हुआ होने की वजह से क्या होगा कि भाई जब मैंने 150 एलिमेंट बोले होंगे, 150 एलिमेंट टोटल हो गए, टोटल 150 एलिमेंट किसके लिए? जब ऑल 5 डिस्टिंक्ट हों, ऑल 5 कितने हैं ईच विद, हाँ जी, ऑल 5 डिस्टिंक्ट। ध्यान से सुनना बात को। और 3n हो गए कब? टोटल हो गए भाई 3n कब? जब ऑल 3 डिस्टिंक्ट। तो ये सारे के सारे 3n जो 3 हैं वो डिस्टिंक्ट हो सब में, ठीक है, ऑल 3 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सब में अलग अलग होने चाहिए। पर क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा, फिर उसने यहां पर घुमा के ये बात बोल दी है। उसने कहा कि जब एक नया सेट बना यूनियन करके, उसमें 150 एलिमेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने ये बात बोली है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस का हर एक एलिमेंट A1, A2, A3 जैसे 10 सेट में लिखा हुआ है और B1, B2, B3 जैसे 9 सेट में लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं सब 150 तो हो जाते टोटल अगर ये सबके सब डिस्टिंक्ट होते तो। ठीक बात। अब यूं बताओ, जब मैंने S बनाया होगा, S मैंने बना दिया, उसमें मैंने बोल दिया 150 एलिमेंट है, 150 एलिमेंट है मैंने बोला, पर उसमें हर एक एलिमेंट कितनी बार काउंट हुआ है? हर एक एलिमेंट कितनी बार काउंट हुआ होगा इन 150? ये तो मैंने जब बोला जब डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, सब में सारे के सारे अलग 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 अलग। अब सपोज करो एक एलिमेंट है ए, वो A1 में है, A2 में है, A3 में भी है, A4 में भी है, काउंट तो होना चाहिए वो एक बार। क्यों? क्योंकि वो सब में ही था। जब S बना रहे होंगे तो लिखेंगे तो एक ही बार ना उसको, तो काउंट यहां पर कितनी बार हो गया? वो 10 बार काउंट हो चुका है, 10 टाइम्स काउंट हो चुका है। इसलिए लेवल में लाने के लिए 10 से डिवाइड तो बनता है। हर एक एलिमेंट को मैंने 10 बार काउंट किया, जबकि काउंट कितनी बार होना है? एक ही बार। नहीं समझे? जब मैं S बनाऊंगा सेट, तो S सेट में हर एक एंट्री को एक ही बार लिखूंगा, राइट? जबकि यहां पर कितनी बार लिख दिया मैंने उसको? यहां पर मैंने उसको हर एक एंट्री को 10 टाइम्स लिखा है। समझे ये बात? और साथ में अगर 3n, क्योंकि S दोनों बराबर हैं, तो 3n रहे होंगे कब? जब मैंने ऐसे काउंट किया होगा, तो हर एक एंट्री यहां पर कितनी बार काउंट हुई है? वो 9 टाइम्स काउंट हुई है। क्यों? क्योंकि हर एक एंट्री कितनी बार है? B वाले सेट में 9 टाइम्स है। जैसे कोई एलिमेंट है A, वो B1, B2, B3, B4, B5 सब में है 9 टाइम्स तक। जब मैं यूनियन ले रहा हूंगा तो वो एलिमेंट A जो है एक बार लिखा जाएगा, जबकि यहां कितनी बार लिखा? 9 टाइम्स लिखा, इसलिए 9 से डिवाइड कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भाई 0 से तो 0 कैंसिल हो जाता है और ये 3 बन जा और ये 3 जा, तो n इक्वल टू हो जाता है भाई 3 इंटू 15 दैट इज 45। तो 45 आपका आंसर आ जाता है। वेरी इजी गोइंग क्वेश्चन था, बहुत ही, बस क्वेश्चन समझ में आने की बात है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर तो सोल्यूशन तो बहुत ही जल्दी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक बात।